सबसे पहले तो हमारे सभी दर्शकों और दोस्तों को मेरा तन्वी बंसल का बहुत बहुत नमस्कार। हमारी संस्था फ्यूचर पॉइंट की ओर से आप सभी को नववर्ष 2019 बहुत बहुत मंगलमय हो। हमारी आशा है ये साल आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं लेकर आए और आप सभी के सपनों को साकार करने वाला हो। ऐसी ही कामना करते हुए हम आपके सामने प्रस्तुत हैं अपने नए कार्यक्रम राशिफल 2019 के साथ। यह राशिफल वैदिक ज्योतिष पर आधारित है। क्या इस साल आपका बिजनेस ग्रो करेगा? धन से जुड़े मामलों में आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? कब खत्म होगी अच्छी नौकरी की तलाश? साल 2019 आपके करियर के लिए क्या नया लेकर आने वाला है? क्या ये वर्ष आपको अपने जीवन साथी से मिलाएगा? ये सब हम आपको बताएंगे। नए साल में कब करें एक नई शुरुआत? दोस्तों, नया साल जैसे जैसे नजदीक आता है हर व्यक्ति अपने जीवन के बारे में जानने के लिए उत्सुक हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र के जरिए हर व्यक्ति की राशि के आधार पर उसके आने वाले वक्त के बारे में पता लगाया जा सकता है। इस वर्ष आपकी कुंडली के अनुसार ग्रहों की कैसी दशा रहेगी? राहु, शनि, बृहस्पति आपकी कुंडली के किन भावों पर विराजमान होकर और आपको क्या रिजल्ट्स देंगे? हम उम्मीद करते हैं कि इस राशिफल की मदद से आप इस साल में नए पैमाने तय करें और जिंदगी में किसी प्रकार का जोखिम लेने से पहले एक ज्योतिषी की सलाह अवश्य लें। इसके लिए आप हमारी वेबसाइट www.futurepointindia पर लॉगिन कर सकते हैं और हमारे विश्वविख्यात एस्ट्रो एक्सपर्ट्स को कंसल्ट कर सकते हैं। वर्ष 2019 में क्या कहते हैं आपके सितारे? आइए जानते हैं राशिफल 2019 के अनुसार नव वर्ष क्या क्या नया आपके लिए लाया है। आइए अब जानते हैं कैसा रहेगा साल 2019 तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि फल 2019 के अनुसार यह साल मिले जुले परिणाम लेकर आया है। सेहत पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। व्यावसायिक तौर पर वर्ष की शुरुआत को अच्छा कहा जा सकता है, लेकिन सेहत का आपको खास ध्यान रखना होगा। किसी वाद विवाद से बचें। इस साल आपको लाइफ गोल्स को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना होगा। ट्रांसफर और प्लेस चेंज के लिए नवंबर दिसंबर के महीने काफी अच्छे हैं। संतान के हेल्थ में भी कमी तनाव की वजह बनेगी। छात्रों को परिश्रम के लिए किए गए कार्यों से निश्चित सफलता मिलेगी। आर्थिक क्षेत्र में यह साल थोड़ा संघर्ष का रहेगा। व्यवसायिक असफलता से आर्थिक कमी और ऋण की अधिकता से मानसिक चिंताएं बढ़ेंगी। इस साल आपको कई तरह के रोग विकारों का सामना करना पड़ सकता है, जिनमें ब्लड इम्प्योरिटी, स्किन डिजीजेस, मसल पेन्स आदि शामिल हैं। आइए अब बात करते हैं आपके करियर, आपके प्रोफेशन की। नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए समय संभल के रहने का है। अत्यधिक तनाव और जोश में आने से बचना होगा। धैर्य और सहनशीलता विपरीत समय को टाल सकती है। लाइफ गोल्स को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ें। आय वृद्धि के लिए आप एक साथ एक से अधिक कार्य भी कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र के कार्यों हेतु आपको विदेश जाना पड़ सकता है। आपकी सतर्कता आय को बेहतर करने के लिए रहेगी। मई जून 2019 में आपको आजीविका कार्यों से विदेश जाना पड़ सकता है। प्रारंभ में गुरु धन भाव और इसके बाद मित्र भाव पर गोचर करेंगे। आप सीनियर्स की सलाह का पालन करें। नौकरी में बदलाव के लिए सितंबर का महीना अच्छा है। व्यवसायिक कार्यों में भाग का सहयोग भी आपके साथ बना हुआ है। कार्य क्षेत्र में अन्य सहकर्मियों के साथ रिश्ते मजबूत बनाए रखने के लिए आपको अपनी ओर से पहल करनी होगी। ट्रांसफर और प्लेस चेंज के लिए नवंबर दिसंबर का महीना ही उत्तम है। कार्य क्षेत्र संबंधित यात्राएं पूर्ण होंगी। आइए अब बात करते हैं हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से क्या नया लाया है साल 2019। साल 2019 में आपकी हेल्थ कमजोर रहेगी। रोग जल्दी आपको अपने प्रभाव में ले सकते हैं। गुरु ग्रह का गोचर आपके दूसरे भाव और तीसरे भाव पर हो रहा है। ऐसे में रोग भाव बली हो रहे हैं। सावधानी रखनी होगी। डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए यह समय सतर्कता और उपचार का है। संतान के हेल्थ की कमी तनाव की वजह बन सकती है। विशेष रूप से आपको अपने कंधों और हृदय का ख्याल रखना होगा। व्यवसायिक यात्राओं में दुर्घटना के प्रति सावधान रहना होगा, अन्यथा चोट लगने की संभावना है। वाहन चलाते समय सावधानी रखें। क्रोध से बचना ही कार्यों को सक्सेस दिला सकता है। मानसिक चिंताएं हेल्थ को बिगाड़ सकती हैं। मानसिक अशांति से दिमाग में उलझनें बनी रहेंगी। आपको आगे चल के आंखों से रिलेटेड भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए छोटी मोटी प्रॉब्लम को अनदेखा न करें। जानते हैं अब आपके फाइनेंसेस के बारे में। आर्थिक क्षेत्र में ये साल थोड़ा मुश्किल भरा रहेगा। व्यवसायिक असफलता के चलते आर्थिक हानि और लोन की अधिकता से मानसिक तनाव रहेगा। आर्थिक लेन देन सोच समझ के करें, वरना धन फंस सकता है। इस साल कोई नया व्यापार शुरू करने से पहले अथवा व्यापार बढ़ाने से पहले एक बार भली भांति विचार कर लें और अपने फ्रेंड सर्कल और अपने किसी बड़े से अवश्य विचार विमर्श कर लें। किसी भी कार्य को करने से पहले अपनी वर्किंग कैपेसिटी का असेसमेंट अवश्य कर लें। कर्मचारियों और अत्यधिक एम्प्लॉयज पे ओवर कॉन्फिडेंस न करें। अधिक रिस्क हानि का कारण बन सकता है। शेयर्स, लॉटरी, सट्टे से इस साल दूर ही रहें। भाग्य के भरोसे न रहकर कर्म क्षेत्र पर ज्यादा निर्भर रहें, इसी में आपकी भलाई है। यदि नौकरी के क्षेत्र में है तो चेंज ऑफ प्लेस के लिए तैयार रहें तथा अपने नीचे काम करने वाले लोगों से उलझने की कोशिश न करें। उनके साथ अच्छे संबंध बना के रहें, नहीं तो वाद विवाद के बहुत
बहुत हाई प्रोबेबिलिटी नजर आ रही है। अब समय है 2019 में आपके एजुकेशन के बारे में चर्चा करने का। परिश्रम से किए गए कार्यों में निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। छात्रों को परीक्षा में सफल होने के लिए कठिन मेहनत और सूझबूझ से काम लेना होगा। अप्रैल से अगस्त के महीने के मध्य में एंट्रेंस एग्जाम, इंटरव्यू व कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता मिलेगी। छात्रों के लिए यह समय अड़चनों और तनावों का भी रह सकता है। धैर्य के साथ अभ्यास करते रहें। मई के महीने में आपके लिए अनिश्चितता और भ्रम का रहेगा। कुछ कंफ्यूजन सामने आएंगे। इस समय निर्णय लेना मुश्किल होगा। प्रतियोगी परीक्षाओं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एग्रीकल्चर फील्ड की कंपनियों से जुड़े या सी या नेवल सर्विसेज से जुड़े लोगों के लिए रिजल्ट्स अच्छे आने की संभावनाएं हैं। सार्वजनिक निर्माण विभाग, सेना, पुलिस आदि के लिए प्रयास करें। इन क्षेत्रों में सफलता जल्दी हासिल होगी। आइए जानते हैं कैसा रहेगा 2019 पारिवारिक और वैवाहिक जीवन के लिए। इस समय आपको संतान की ओर से कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अप्रैल माह में परिवार में स्नेह और सहयोग की कमी रहेगी। मई जून के महीनों में शनि, केतु और गुरु मित्रों, रिश्तेदारों और जानने वालों से रिश्ते बिगाड़ सकते हैं। शांत रहना और जवाब ना देना इस समय आपके लिए सबसे सटीक सॉल्यूशन है। जीवन साथी से विवाद कम से कम हो, इसका ध्यान रखें। छोटी बातों का बतंगड़ ना बनने दें। साल के सेकंड हाफ में स्थिति में बदलाव होगा और पारिवारिक कटुता में कमी होगी। प्रेमियों के लिए यह समय बेस्ट नहीं कहा जा सकता है। भावनाओं का आहत होगा और एक दूसरे की भावनाओं को ना समझने से रिश्तों में दूरियां बनेंगी। साल का अंतिम मास दाम्पत्य जीवन के लिए सुखमय होगा। अब बात करते हैं आपके लिए एक छोटी सी ट्रिक की। शुक्रवार के दिन शुक्र भगवान के मंत्र का जाप करें, जो कि ओम श्राम श्रीम श्रौम से शुक्राय नमः है। धन, बचत और आय बढ़ाने के लिए घर की पानी की टंकी में शंख और चांदी का सिक्का डालें। हम आशा करते हैं कि हमारा प्रोग्राम आपको बहुत पसंद आया होगा। हमारे चैनल को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। आप हमारी वेबसाइट www.futurepointindia.com पे भी लॉगिन कर सकते हैं और अपनी किसी विशेष प्रॉब्लम के लिए हमारे एस्ट्रो एक्सपर्ट से कंसल्ट कर सकते हैं। नमस्कार।